गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी हमने नागा जनजाति की अध्ययन किया था। नागा जनजाति की वेशभूषा जानी, उसके भोजन के बारे में जाना। वो लोग चावल पर आश्रित रहते हैं। इनके अलावा चावल पूर्ति नहीं होने के बाद और खाद्यान्नों पर आश्रित रहते हैं। कंदमूल आदि भी वे लोग खाते हैं। बकरी का, भेड़ का मांस भी वो लोग खाते हैं। इनके अलावा वहां बात की हमने उनकी स्थितियों की। इनके अलावा हमने बात की वो फल संतरे आदि भी खाते हैं। सामाजिक व्यवस्था की बात की, वो समाज में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पिग्मी और एस्किमो, बुशमैन जैसी जनजातियां हैं उसकी तरह वो आदिम नहीं है, अव्यवस्थित नहीं है। व्यवस्था में रहकर, समाज में रहकर कार्य करते हैं वो लोग। इन क्षेत्रों में कृषि कार्य भी होता है। महिला वर्ग इनके पुरुष वर्ग के साथ जाकर काम करती हैं। जैसे अपने स्थानीय क्षेत्रों में कृषि कार्य करते हैं उसी तरीके से लोग कार्य करते हैं। विवाह की बात थी। विवाह की स्थिति इसमें होती है, नागा परिवार की विवाह होने पर इनमें परिवार की जो स्थिति होती है उससे उन क्षेत्रों से अलग क्षेत्रों में झोपड़ी बनाकर रख देते हैं उनको। बाल विवाह इनमें होता नहीं है। विवाह हो जाने के बाद इनमें मांगलिक जो कार्य होता है, मंगली बन जाने के बाद इनमें एक अलग से झोपड़ी में रखते हैं। उसका जो खाना पीना भोजन की जैसी व्यवस्थाएं हैं परिवार का मुखिया उठाता है। ये स्थिति है। वहाँ माँ बाप खाने की व्यवस्था उठाते हैं। विवाह के अवसर में नृत्य गाने आदि कर किए जाते हैं। तो विवाह जादू टोना और नागाओं की जादू टोना विवाह की रस्म, विवाह की जो स्थितियां होती हैं अलग अलग स्थितियों में रहकर यहाँ विवाह की प्रथा प्रचलित है। नागा परिवार में बाल विवाह नहीं होता है। लड़के और लड़की मांगलिक होने पर इन्हें अलग से झोपड़ी रख दी जाती है। माँ बाप इनके खाने का खर्चा उठाता है। और इनके अलावा ये लोग विवाह के अवसर पर नृत्य गाने आदि लोग करते हैं। इनके चावल से बनी सुरा होती हैं जिसे अपुंग कहते हैं। अपंग आदि की स्थिति अपनाते हैं। तो विवाह नागा जनजाति में बाल विवाह नहीं होता है। ये पूर्ण रूप से वयस्क होने पर, समझदार होने पर ही शादी करते हैं बच्चों की। लड़के व लड़कियों की मंगनी करने के बाद ही अलग झोपड़ी बना देते हैं। लड़के लड़की की मंगनी होने पर अलग झोपड़ी बना देते हैं। झोपड़ी में बना देते हैं। ये इसी झोपड़ी में लोग रहते हैं। इनके जो खर्चा होता है उसके माँ बाप इनके भोजन का खर्चा उठाते हैं। इनके अलावा विवाह के अवसर पर नृत्य गान आदि भी होते हैं। नृत्य गान करते करते एक सामूहिक हिस्सा लेते हैं और अपने आप नृत्य गान करते करते मस्ती में आकर एक दूसरे के पास पहुंचकर शारीरिक संबंध भी लोग बना लेते हैं। पशुओं को मारने की प्रथा इनमें प्रचलित है। इनके अलावा ये लोग बहुपत्नी प्रथा भी इसमें नहीं है, क्योंकि बहुपत्नी प्रथा इसमें नहीं है। तलाक प्रथा भी इसमें है। तलाक प्रथा है। अंगामी जो नागाएं हैं उनमें स्थिति पाई जाती है। तलाक होने पर स्त्रियां अपने पिता के पास रह सकती हैं और दूसरी शादी भी ये लड़की कर सकती हैं।
जब लड़की की शादी इसमें कर दी जाती है तो लड़की की जो हिस्सेदारी होती है वो बाप की प्रॉपर्टी में से खत्म हो जाती है और जिस क्षेत्र में जाती है वहां उसकी हिस्सेदारी होती है। माता पिता के साथ भी रह सकती है। दंपत्ति की संतान नहीं होने पर उसकी संपत्ति रिश्तेदारों में बांट दी जाती है। इनके अलावा इनमें बहुपत्नी प्रथा नहीं है, प्रथा का प्रचलन नहीं है, यानी एक से अधिक पत्नी नहीं रख सकते हैं, प्रचलन नहीं है। तलाक प्रथा इनमें प्रचलित है। तलाक होने पर लड़की अपने पिता के घर रह सकती है, अपने पिता के घर रह सकती है या दूसरी शादी कर सकती है। दूसरी शादी भी लड़की कर सकती है। इनके अलावा जब विवाह हो जाता है लड़की का विवाह हो जाने पर माता पिता की प्रॉपर्टी में से हिस्सा खत्म हो जाता है। लड़की की शादी के बाद पिता की संपत्ति से हिस्सा खत्म हो जाता है। इनमें संतान न होने पर, संतान जिस क्षेत्र इनमें नहीं होती है तो वो जो प्रॉपर्टी होती है जिस वाले की उसकी रिश्तेदारों में बांट जाती है। संतान न होने पर संपत्ति को रिश्तेदारी में बांट देते हैं। ये है इनकी स्थितियां। अब बात करते हैं इनमें एक और भी प्रथा है जिसका नाम है युवाग्रह मोरांग। इनमें युवाग्रह मोरांग की स्थिति होती है। युवा गृह मोरांग, युवा गृह मोरांग की स्थिति ये है कि नागा लोग युवा व्यक्ति को घर से बाहर एक अलग व्यवस्था बना दी जाती है। मोरांग गांव प्रवेश द्वार के समीप एक निर्मित किए जाते हैं जहां पर रात्रि में दुश्मनों से गांव की रक्षा की जाती है। युवा वर्ग वहीं होते हैं। युवा वर्ग स्त्री और पुरुष नैतिक और सैन्य शिक्षा दी जाती है, क्योंकि जब स्त्री और पुरुष एक साथ रहेंगे तो वहां उनमें प्रेम प्रसंग की संभावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो उसे गुप्त रखा जाता है। अगर किसी को मालूम होने पर उसे दंड दिया जाता है। स्त्री के लिए अलग युवा गृह भी होता है, परंतु विवाह गृह में विवाहित स्त्री पुरुष प्रवेश नहीं कर सकते हैं, कि इनकी प्रथा प्रचलित है। नौरंग में रहते हुए अगर किसी नागा लड़के लड़की से प्रेम प्रसंग हो जाता है तो विवाह करना आवश्यक हो जाता है, तो वफादारी के साथ वो कार्य निभाते हैं। तो नागांव में युवा ग्रहों की अलग व्यवस्था होती है। ग्रहों की अलग व्यवस्था होती है, क्योंकि इनमें युवाओं में एक अलग से गृह व्यवस्था होती है। मोरांग गांव से बाहर प्रवेश द्वार पर निर्मित किया जाता है।
गांव से बाहर निर्मित किया जाता है, जहां रात्रि में दुश्मनों से रात्रि में दुश्मनों से युवा वर्ग दुश्मनों से रक्षा करता है। इनको सुरक्षा से संबंधित और सुरक्षा एवं नैतिक शिक्षा दी जाती है, क्योंकि जब स्त्री और पुरुष जब साथ रहते हैं तो प्रेम प्रसंग की संभावनाएं हो जाती हैं। तो इस स्थिति को ज्ञान दिया जाता है कि अगर इसको गुप्त रखा जाए ठीक है, अगर इसे पता लग गया तो दंड होगा। क्योंकि स्त्री पुरुष अगर साथ रहते हैं, साथ मोरंग में रहते हैं तो उनमें प्रेम प्रसंग होना स्वाभाविक है। इसे गुप्त रखना अनिवार्य है। अगर पता होने पर दंड दिया जाता है। इनमें अलग से विवाह की स्थितियां आदि सभी व्यवस्थाएं प्रचलित होती हैं। जादू टोना। नागा आदिवासी देवी शक्ति में अधिक विश्वास रखते हैं। फसलों की कम होने ज्यादा होने पर देवी शक्तियों को निर्भर मानते हैं। परिवार शक्ति की आवश्यकता होती है। आखेट में पशु मारकर उसकी खोपड़ी देवी शक्ति के पास अर्पित कर देते हैं, चढ़ा देते हैं और झोपड़ी में जादू टोने व्यवस्था रखते हैं। तो नागाओं में जादू टोनों की व्यवस्था का प्रचलन अधिक है, क्योंकि वे लोग देवी शक्ति पर अधिक विश्वास करते हैं। फसल कम होने पर भी ये लोग देवी शक्ति पर निर्भर मानते हैं और पशुओं को मारकर उसकी खोपड़ी को घर पर रख देते हैं। ये है जादू टोने की स्थितियां। इनके अलावा में सैन्य संगठन की व्यवस्था भी होती है। सैन्य संगठन की व्यवस्था भी इनमें होती है। संगठन नागा जनजाति के लोग आदिवासी जनजाति की तरह ही सैन्य संगठन की भिन्नताएं भी रखते हैं। आदिवासी जो वन क्षेत्रों में रहते हैं, पशुओं पर निर्भर रहते हैं, पर जंगलों में रहकर ये लूटमार आदि कार्य भी करते हैं। ये भारत में अन्य आदिवासी जनजाति की तरह ही
अपनी सैनिक संगठन को भी बनाए रखते हैं। ये आखेट के साथ साथ मैदानी भागों में लूटपाट की स्थिति भी बना देते हैं।